नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, केवीएस एग्ज़ाम में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर क्वेश्चन का समरी, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगा हर्ट्ज। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेस के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला है, सीपीयू के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है रजिस्टर। अगला, सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। अगला है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं एएलयू कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर मेमोरी। अगला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उदाहरण हार्डवेयर का। अगला है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। अगला, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचनाओं को स्टोर करता है मेमोरी। अगला, गणना यानी कि कैलकुलेशन तथा तुलना करने कंपेयरिंग करने का कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, यानी कि एएलयू। अगला है, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है एमआईपीएस में। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर जिसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है व्यक्तिगत। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। अगला है, कंप्यूटर की सबसे विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स, यानी कि स्लॉट्स कहते हैं। अगला है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। अगला है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। अगला है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है सिस्टम यूनिट। किसी विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिड पोर्ट। अगला है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, उसे नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेबिलिटी, यानी कि कैपेबिलिटी का अर्थ होता है यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देते हैं मॉडेम पोर्ट। एक्सपेंशन कार्ड्स को डाला जाता है स्लॉट्स में। मॉडेम को जोड़ता है मदरबोर्ड से मॉडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें सीपीयू की बोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए सर्किट बना रहता है। अगला है, ये मदरबोर्ड बनाए गए स्लॉट में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता वृद्धि करते हैं। एक्सपेंशन कार्ड उसे कहा जाता है। अगला है, रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है इनपुट डिवाइस। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को क्या कहते हैं? जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। अगला है, बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है इनपुट। अगला है, हार्डवेयर का एक ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश जो कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है। इनपुट उपकरण। अगला, इनमें से कौन आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों हैं? मॉडेम आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों में उपयोग किया जाता है या दोनों में है। अगला है, कंट्रोल शिफ्ट या अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। अगला है, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है कैरेक्टर। अगला, का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। अगला है, वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स को कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड। अगला है, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में अंत तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? शिफ्ट की। अगला है, स्कैप
की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम को बाहर या एग्जिट आ जाते हैं, उसे एस्केप कहते हैं। कर्सर या इंसर्ट पॉइंट की मौजूद स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस। अगला, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल आल्ट तथा डिलीट। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड। अगला है, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड, नंबर पैड। सबसे कॉमन, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड हैं। कौन सा माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट को और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने में सर्वाधिक कॉमन है? कीबोर्ड। किन कीज में नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है और दो शब्दों के बीच स्पेस डालता है, स्पेस बार कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी अभी 84 स्लाइड है, तो छोटे छोटे वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसे छोटे छोटे पार्ट में हम ला रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।